दिसोम रे जहां प्रधानमंत्री मेनाया नरेंद्र मोदी जी मा बोना एटा हर दो नोआ को सम्मान दो बाको एम का बोना नोआ मेन कहीं तेगी नोआ रोड कहीं तेगी मा आपेरे नई प्रत्याशी सेटेरे ना गमलिया हो तो अनी लेबोन कान थे नोनी राष्ट्रपति होय बनाव के दे नोंकान मान और सम्मान दो 300 बाको एम का बना कोई पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी मेता में हाने उड़ीसा रे राज रे बिना ओंडे हो मोहन चंद्र मांझी को बनाव का दिया मुख्यमंत्री संथाल हो पौन करने आने मेता में आदिवासी विसुन देसाई छत्तीसगढ़ हो मुख्यमंत्री को बनाव का दिया अब ओनाती मेताओ बोना तीना मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ये माओ बोन कान इना मान और सम्मान दो एटा पार्टी खोन दो बांग हुई कना और जीत बोन जेला नवा दिसोम रे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए रेंगे और लगी मेता में प्रधानमंत्री आवास रेंगे और इलाज लगी आयुष्मान योजना को मेता में 5 लाख टकारियां बीमा गैस रियां कनेक्शन और इन साव सावते नवा दिसोम रे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेनाय जमन रेंगे ते बाबन तहन प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज होय कुला बोन का इना साव सावते नोंका हुदीस तबोन पे नवा दिसोम रे जहां प्रधानमंत्री मेनाय नरेंद्र मोदी जी ओनी दो चाहिए कारोय कमी करना किसाना खाता रे हो पैसा और नोंका बोन हुदीस बार बारी ले बोन कना झारखंड राज बांग बेगार कांत है से नवा दिसोम रे कांग्रेस पार्टी राज तय करना झारखंड लारे बिहार तय बनावना आ तो दबी ते बिजली हो सटेरना ओडाती में ताबोना विकास रियांदो जहां कमी किदा तो भारतीय जनता पार्टी होते तेगी होई कना नवा मेन कहीं तेगी नवा रोड कहीं तिंग सटेर कांते ओडाती में ताबोना आबो लगी जहां कमी का आबो लगी जहां होती से ओना पार्टी सावती की गोड़ो और ओना पार्टी दो भारतीय जनता पार्टी कना और भारतीय जनता पार्टी रेन कैंडिडेट तो गमलियल कना और ओनिया चुनाव चिन्ह उपेल बहा छाप कना अदो ओनाती में ताबन हजू कान 20 तारीख हिलो मिमी गोटेन बोट उपेल बहा छाप रे एम तबन पे नोआ रोड कहीं ते नोआ लय कहीं ते से टेर काम ते ना भाई और बहनों मैं आप सब लोगों से इतना ही विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आज झारखंड में चुनाव है चुनाव आप 20 तारीख को यहाँ होना है दूसरे फेज में चुनाव है भारतीय जनता पार्टी की ओर से घमलियाल हेमराम जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है नौजवान लड़का है आप सब लोग इनको जानते हैं और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं इस बार यहां से आप घमलियाल हेमराम को चुनाव जिताइए झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर से इस राज्य को ठगों से लुटेरों से भ्रष्ट अफसरों से इस राज्य को मुक्ति दिलाना है यही मैं कहने के लिए आज आया हूं आज इस प्रदेश के अंदर में सरकार कौन चला रहा है लुटेरे लोग चला रहे हैं बिचौलियों लोग चला रहे हैं भ्रष्ट अफसर लोग चला रहे हैं झारखंड लोग लूट रहे हैं पूरे 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन ने ठगा है पूरे 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा और लुटाया है इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया लुटेरों से बचाना है भ्रष्ट अफसरों से बचाना है दलाल और बिचौलियों से झारखंड को बचाना है और बचाने का एक ही विकल्प है भारतीय जनता पार्टी हम यही निवेदन यही अपील करने के लिए आया हूं कैसे ठगा आप याद करिए उन्होंने कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपया देंगे माँ बहनों को 2,000 चूल्हा खर्च देंगे बेटियों को शादी होगी सोने की सिक्का देंगे बुजुर्ग और विधवा को 2,500 रुपया पेंशन देंगे नौजवानों को 5 लाख नौकरी देंगे नहीं तो संन्यास लेंगे ये बाबूजी का कसम खाया था हेमंत सोरेन ने जब बाबूजी का कसम खा के पूरा नहीं कर सकता है उससे अब क्या उम्मीद कर सकते हो उन्होंने और क्या किया इस राज्य को लूटा बालू को लूटा पत्थर को लूटा कोयला को लूटा जमीन को लूटा जहां जो मिला वो लूटा इनके राज्य में दलाल और बिचौलिया लोग सरकार को चलाते उससे झारखंड को बचाना है और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूं भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी जी का आदेश है सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना के तहत प्रत्येक महीना 2100 रुपया मां बहनों के खाते में आएगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो 2,87,000 जो पोस्ट वैकेंट है उसमें से 1 साल के अंदर में 1 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी और उसके कैलेंडर भी जारी की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है
सरकार बनेगी 500 रुपया में गैस सिलेंडर और साल में पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर फ्री में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इस प्रदेश में जो पढ़े लिखे नौजवान जो भटकते हैं रोजगार की तलाश में, बीए पास और एमए पास को 2 वर्षों तक के लिए 2000 रुपया उनको भत्ता दी जाएगी ताकि अपने पैरों पर बच्चे खड़ा हो सके। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, सरकार बनेगी तो झारखंड में 21 लाख लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराई जाएगी ताकि झारखंड में कोई भी व्यक्ति बिना मकान के नहीं रहेंगे। अगर इस काम को भारतीय जनता पार्टी करेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अतीत को भी आप याद करिए, बीजेपी की सरकार बनी, अटल जी की सरकार बनी, उस समय तो अलग झारखंड राज्य बनाया, आदिवासी मंत्रालय बनाया, संथाली भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भी बनाया। आज छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, आपका उड़ीसा में भी संथाल मुख्यमंत्री है। अगर ये मान और सम्मान किसी ने आदिवासियों को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, अगर विकास का भी आज काम देख रहे हो तो पहले कांग्रेस ने तो 60 वर्षों तक राज किया, लेकिन विकास का काम कहीं नहीं हुआ था। गांव के लोगों को आने जाने में कितनी कठिनाई थी, गांव के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो गांव तक सड़क पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया बन गया, घरों तक बिजली पहुंच गया। आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय हो, इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान बीमा योजना, किसानों के खाते में पैसा, और साथ ही प्रत्येक गरीबों को, प्रत्येक व्यक्ति को महीना में 5 किलो अनाज। लेकिन यहाँ तो अनाज भी पहाड़ियों का, प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिवासियों का अनाज भी हेमंत सोरेन ने खा गए। यहाँ पर हमें याद है कि यहाँ पर आपके कौन प्रखंड है, पटना प्रखंड में पहाड़िया लोगों का जो डकिया योजना से अनाज पहुंचता है वो भी 4, 5, 6 महीना खा गया, और खा गया तो खा गया, उस अफसर के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और आज मैं आपको बता के जाता हूं, बीजेपी की सरकार बनेगी तो जिस अफसरों ने यह अनाज खाया है गरीबों का, उसको पकड़ करके जेल में उसको डाल दिया जाएगा। क्या ऐसा किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है कि गरीब जनता को वो लूटे। और इसलिए आज इस प्रदेश में पत्थर को लूटने के लिए दलाल और बिचौलियों को रखे हुए, हमने कहा कि आप पत्थर के लुटेरों को भी सावधान कर देते। जिन लोगों ने लूटा है वो उनकी जगह जेल में होगी और सब जांच करा दिया जाएगा। और इसलिए मैं सबको सावधान कर देना चाहता हूं, बता दीजिए उनके दलालों को कि अब ये दलाली बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। 20 तारीख के बाद वो दलाली सब अंत हो जाएगी, और 23 तारीख के बाद उन लोगों की जगह क्या कहते होटवार जेल में होगी, तभी ये झारखंड बचेगा। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए मैं आया था। आप सब लोगों ने हमारी बातों को सुना है, और फिर से मैं कहूंगा कि 20 तारीख को आप सबका एक एक वोट कमलियन को दीजिए, कमल निशान पर डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।